हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका जॉय राइडर फिन में, जहां की हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये आईटी सेक्टर और उससे जुड़े स्टॉक पे फोकस रहने वाला है। चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की, उसमें क्या चल रहा है। देखिए निफ्टी 50 21,349 के लेवल पे चल रहा है। 21,000 का बढ़िया सपोर्ट बनाया हुआ, जो कि आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक महीने, देखिए पिछले एक महीने में अगर बात करें तो 7.8% इंडेक्स जो है ऊपर है। मतलब बुल रन, इससे पता चल रहा है कि बुल रन मार्केट में चल रहा है। पिछले वीक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एक बहुत अच्छा मार्केट नीचे गया, देखेंगे आप यहाँ पे। तो बहुत तेज डीप दिख रहा है, और वहां से फिर रिकवरी भी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिख रही है। लोगों के पोर्टफोलियो में तो बहुत ज्यादा गिरावट आया था, लेकिन उतनी जल्दी फिर पोर्टफोलियो रिकवर भी कर गया जिनके पास क्वालिटी स्टॉक था। तो क्वालिटी स्टॉक का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चला। और मार्केट देखिए इसी तरीके से चले, मार्केट लगातार ऊपर 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 नहीं जाएगा। मार्केट नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो फाइनली जो है ना, ये जो जहाँ से नीचे आया था उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है। इसलिए मार्केट में अगर आप आए तो लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो लॉन्ग टर्म जो एक टाइम हॉरिजन होता है, 3 साल 5 साल, उसके बाद मुझे यहाँ पे पहुंचना है। बीच में कितना गया ऊपर, उसको कितना नीचे गया, उसको डेली लेवल पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं, ट्रैक करते हैं मार्केट को, बहुत बढ़िया, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा। हमारा टारगेट जो है ना वो इस तरीके से होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो रहा है उस पर फोकस नहीं रहना चाहिए इन्वेस्टर को। तो हम लोग इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के लिए उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए बात करते हैं आईटी सेक्टर पे, जिसपे कि आज का वीडियो फोकस्ड रहने वाला है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, ये देखिए निफ्टी आईटी का चार्ट है। देखिए निफ्टी आईटी यहाँ ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर स्ट्रॉन्ग इसमें मूवमेंट आया, फिर देखिए यहाँ पे फ्लैट चला, फिर ऊपर गया, फिर फ्लैट चला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर गया, फिर काफी तेज नीचे रहा। और अभी पिछले कुछ समय से देखिए पूरा नीचे ही था। अब फिर ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आईटी सेक्टर आज क्यों कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेवल देखें। तो मार्केट जो है बीच में काफ़ी नीचे था, ये निफ्टी का इंडेक्स जो है। उसके बाद फिर से इसमें ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट हो गया। इसको और अच्छे से समझना है तो 1 साल का चार्ट लगाते हैं, 5 ईयर्स का लगाते हैं। तो 5 ईयर्स का देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी में एक रैली आई थी, उसके बाद ये निफ्टी पिछले काफ़ी समय से इस लाइन के आसपास था। और अब इसमें मूवमेंट ऊपर जाना फिर से स्टार्ट हुआ है। खास करके मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है, जब से फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व ने ये इंडिकेशन दिया कि आने वाले 2024 जो वर्ष है उसमें कम से कम 3 रेट कट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट में जो कट करने की जो पॉसिबिलिटी दिखी, इस उससे जो है आईटी सेक्टर पूरा खुश हो गया और ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। और तब से ये लगातार ऊपर जा रहा है और अच्छी खासी इसमें मूवमेंट दिख चुका है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आईटी सेक्टर की ज़्यादातर का बिजनेस जो है ये यूएस में होता है। और यूएस में अगर कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा तो आईटी सेक्टर का कंपनी जो है उसको अल्टीमेटली बिजनेस मिलेगा और उसको प्रॉफिट मुनाफा में वृद्धि होगी। तो इसलिए जो है आईटी सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा करेगा आने वाले समय में। और उसका आईटी सेक्टर जब चलता है ना, तो उसके सामने बाकी सारे सेक्टर बहुत छोटे नज़र आते हैं। क्योंकि आईटी, एक तो आईटी है और दूसरा केमिकल। ये 2 सेक्टर जो है ना, बाकी सेक्टर में आपको पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 साल में 3 गुना, 5 गुना भी कर देगा। बट आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर ऐसा है ना, जहाँ 5 गुना, 4 गुना आराम से होते हैं। अगर आपने स्मॉल कैप या उस छोटी कंपनियों के साथ जा रहे हैं और अच्छे स्टॉक आपने पकड़ लिया, तो 10 गुना तक भी आपका हो सकता है 5 सालों में। ऐसा इसमें आश्चर्यजनक जो ग्रोथ होता है वो इस सेक्टर में होता है। तो ये आईटी सेक्टर अभी जो है ये फ़ोकस में रहने वाला है, क्योंकि ये जो काफ़ी समय से यहाँ पे होल्ड पे था, लगभग 1 साल से, वो उसका जो है अब 1 साल थोड़ी ना रोज़ हमेशा यहीं पे रुका रहेगा। कभी तो ऊपर जाएगा। तो उसका ऊपर जाने का जो समय है, उसका इंडिकेशन अभी दिखने लगा है, मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो आने वाला जो समय है वो आईटी सेक्टर का फिर से रहने वाला है, ऐसी इंडिकेशन दिख रही है। तो इस अगर ये मौका आपको लग रहा है कि हम चूके नहीं, बाद में पछताएँ कि नहीं काश मैं इन्वेस्ट कर लिया था। तो अब ये समय आ गया है कि आईटी सेक्टर पे फ़ोकस किया जाए। और आईटी सेक्टर पे फ़ोकस करने के लिए एक बढ़िया रीज़न ये भी आ गया है कि यूएस में बिज़नेस जो है वो बढ़िया आने वाला है। यूएस का जो है डेटा अच्छा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो सबसे पहले कौन से स्टॉक को हम पिक कर सकते हैं, कौन से स्टॉक पे दाँव लगा सकते हैं। ये 2 फेज़ में हम करते हैं डिस्कस। पहला जो है उसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म, जिसको होल्ड कर सकते हैं बिंदास होकर के, बिना रिस्क के। तो मतलब कि कहने का मतलब कि जो लार्ज कैप है या जो मिड कैप स्टॉक है, जो जिसमें कि रिस्क कम है और
उस स्टॉक में हम लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। खास करके वैसे स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ इसका पी रेशियो कम है, यानी कि सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, जिसका जो है अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, मतलब कि उस कंपनी पर लोन भी कम है, और साथ ही साथ उसके रिजल्ट रिजल्ट जो है वो बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है। रिजल्ट बढ़िया आ रहा है और रिजल्ट में कंटिन्यूटी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, होल्ड कर लिया नहीं, रिजल्ट लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले कई सालों से कई क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में उसी रेशियो में ग्रोथ होने की संभावना जनरली रहती है। और आप अगर कुछ में 10 स्टॉक उठाएंगे तो जरूरी कि 10 के 10 चलेगा, 10 उठाएंगे, अगर 5 या 6 भी चल गया ना तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो आप अगर 2 स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है 2 स्टॉक आपका गलत पिक हो जाए और वो बढ़े ही ना, पूरा सेक्टर ऊपर चले जाए। तो स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए आप जो है ना लार्ज कैप और जो मिड कैप है और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, हर तरह के पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के स्टॉक होने चाहिए आईटी से जुड़ा। तो कम से कम अगर 5 स्टॉक भी आप चूज करते हैं तो आप अलग अलग साइज के स्टॉक को जरूर उसमें शामिल करिए। बात करते हैं पहले लार्ज कैप और मिड कैप की। अगर आईटी का लार्ज कैप स्टॉक की बात किया जाए तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है, बट कुछ 4 स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि लार्ज कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक है, और जिसको आप बिंदास होकर होल्ड कर सकते हैं और सही प्राइस पे अभी ये आपको मिल रहा है। सबसे पहले बात करें तो इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है सेकंड लार्जेस्ट आईटी स्टॉक है इंडिया के अंदर टीसीएस के बाद। तो टीसीएस को के ऊपर इन्फोसिस को मैं इसलिए रखना चाहूंगा क्योंकि इन्फोसिस में ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं। और ये स्टॉक जो है, टीसीएस भी बढ़िया स्टॉक है, बस टीसीएस इन्फोसिस में से कोई एक स्टॉक होना चाहिए इन्वेस्टर के पास। मुझे इन्फोसिस पर्सनली पसंद है। इसका जो है अगर बात करें, देखिए 6,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। 1500 के प्राइस पे चल रहा है, और देखिए पी बहुत ही कम, सिर्फ 26 के पी भी मिल रहा है, जबकि सेक्टर का पी कितना है, तो सेक्टर का पी 31 का आसपास है। तो 31 के से कम है, यानी कि सेक्टर से कम है। आर ओ सी आर ओ देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। और इस कंपनी की अगर बात करें लॉन्ग टर्म, अगर चार्ट लगाएं तो आप देख सकते हैं, चार्ट देखिए इसका। तो आप देखिए यहाँ पे हाई से, ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे गया था, और अभी ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अभी भी हाई से नीचे आपको मिल रहा है, और ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर इसका रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट का, तो अगर आप देखेंगे सितंबर 2020 से मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो सितंबर 2020 से मतलब कि 3 साल पहले ये कितने का इसका सेल्स था, 24,000 का। और इसका अगर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का था, 7,000 का। वही बढ़ करके 24,000 वाला सेल्स जो है 38,000 का हो गया है। अब 7,000 प्रॉफिट जो है 9,000 का हो गया है। और इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखता है। 24 देखिए, 24 से 27 हो गया, फिर आगे देखेंगे तो 29, 29 से 34। तो ये भी देखिए, प्रॉफिट भी देखिए 7,000 से 8,000 के बीच। और आगे आने वाले 4 क्वार्टर में आप देखेंगे तो 36, 37, और यहाँ पे प्रॉफिट 89 से 9,000, मतलब कि 9,000 के ऊपर ही चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें ग्रोथ जो है अभी 9,500 का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इसका सेल्स जो है 38,000 का चल रहा है। अगर इसमें नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए 4800 का था 3 साल पहले, जो अभी जो है 6500 का हो गया। इसमें बहुत स्टेडी ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें फिर स्मॉल कैप जैसी बहुत तेज ग्रोथ नहीं मिलेगा इसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। तो ये जो है ना बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बट ये आपको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बहुत ही बढ़िया, रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है। अगर इसका एनुअल भी देखेंगे तो एनुअल देखिए कितना बढ़िया है। इसका 90,000 से जा करके के सीधे 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका 2020 के बाद हो गया। ऐसे ही अगर प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 22,000 से 35,000, और हर साल इसका प्रॉफिट आगे ही जा रहा है, ग्रोथ में इस ही दिखेगा इसमें। बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट देखिए, इस कंपनी के पास रिजर्व देखिए कितना है, 78,000 करोड़ का रिजर्व है, जबकि डेट सिर्फ 8,000 करोड़ का है। तो इतना बड़ा रिजर्व है कि कंपनी एक अलग कंपनी खड़ी कर सकती है आराम से। ये इन्फोसिस और कितने बड़े से बड़े स्टॉक को आराम से झेल सकता है। तो ये बहुत ही एक तो कह सकते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में अगर जाना है तो इन्फोसिस अभी के समय से पिक करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। तो इन्फोसिस के लिए आप जा सकते हैं, इन्फोसिस को आप स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं। सेकेंड जो लार्ज कैप स्टॉक है वो एल टी आई माइंड ट्री।
एलटीआई माइंडट्री बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये भी आईटी का लार्ज कैप स्टॉक है और ये भी जो स्टॉक है अगर देखेंगे तो 1,84,000 मार्केट कैप है और ये 41 के पीई पे मिल रहा है। बट 41 के पीई आपको सेक्टर का 31 के पीई से हाई दिख रहा है, बट ये रीजनेबल अभी भी रीजनेबल रेट पे आपको मिल रहा है। आरओसी बहुत बढ़िया 25 के ऊपर। और अगर इसका भी देखेंगे, आप चार्ट देखेंगे, 5 साल का ही चार्ट लगाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, वहाँ पे लोगों ने नहीं खरीदा। तो ये 8,000 के आसपास जाने वाला स्टॉक 4,000 के प्राइस पे आया और फिर वापस ये देखिए 6,000 के लेवल के पास पहुंच गया। तो अच्छे स्टॉक की ये निशानी होती है, वो वापस पहुंच जाता है। और ये भी जैसे आईटी सेक्टर गिरा रहा ना, ये भी गिरा रहा उतने समय तक। अब आईटी सेक्टर उठ रहा है तो ये भी स्टॉक उठने लगा। तो ये स्टॉक साथ साथ चलते हैं। तो आने वाले समय में ये भी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे इसकी परफॉर्मेंस, इसके भी रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसे भी देखिए 2020 के समय इसका 2998 इसका सेल्स था और अभी इसका सेल्स कितना हो गया, तो 9,000। तो 3,000 वाला सीधा 9,000, 3 टाइम्स हो गया इसका सेल्स। अगर वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 686 था, मतलब 650 का कर सकते हैं, जो अभी 1600 हो गया है। तो 3 साल में इसने सेल्स 3 गुना हो रहा है। देखिए इसका प्रॉफिट भी 2 गुना से ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह का इसका जो लगातार ऐसा नहीं कि अचानक से दिखा रहा है, लगातार हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आपको दिखेगी। तो लार्ज कैप है ना, तो धीरे धीरे ही जाएगा, बट स्टेडी ग्रोथ इस स्टॉक में दिख रहा है। और ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। इसका भी अगर मैं चेक करूँ बैलेंस शीट, रिजर्व कितना कंपनी के पास है, तो रिजर्व देखिए 18,000 करोड़ का है, लोन सिर्फ 1,700 करोड़ है। तो रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। और इसमें अगर शेयर होल्डिंग भी अगर चेक करें तो शेयर होल्डिंग देखिए 68% प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 8% और डीआई के पास 12%, पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। तो ये भी स्टॉक बहुत ही शानदार इसका फाइनेंशियल है, इसका बैलेंस शीट बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और ये स्टॉक भी अभी आपको बाइंग जोन के आसपास मिल रहा है। एक और लार्ज कैप की बात करें तो वो एलटीटीएस पे भी बाइंग जोन पे मिल रहा है, ये भी सही आपको प्राइस पे मिल रहा है। ये देखिए 55,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 55,000 करोड़, और ये 43 के पी पे मिल रहा है। तो ये भी अभी बाइंग जोन के आसपास मिल रहा है, इसको भी आप अभी खरीद सकते हैं, खरीदने की प्राइस पे है ये भी अभी। अगर 5 साल का इसका भी देखें तो 5 साल का इसका भी सेम ग्रोथ स्टोरी है। ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, काफ़ी टूटा था, बट फिर ये नीचे रहा और अभी जब आईटी सेक्टर में उछाला है तो ये भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये सब स्टॉक जो है आपको बिना डर के कर सकते हैं, मतलब लो रिस्क के साथ आप इसमें इन्वेस्टर कर सकते हैं। इसका भी देखिए 1,300 जो रेवेन्यू था, वो 3 सालों में बढ़ करके 2,300 हो गया है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 233 था, जो 3 सालों में बढ़ करके 476 हो गया है। तो डबल इसमें ग्रोथ इसमें भी दिख रहा है। और ये स्टॉक भी लंबे समय तक होल्ड करेंगे तभी फायदा होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है ना, ये आप 6 महीने में सोचेंगे मैं इन्वेस्ट करके कुछ रिटर्न बना लूंगा, तो वो ये स्टॉक देने वाला नहीं है। 6-6 महीनों तक हो सकता है एक ही जगह पे रुका रह जाए, बट अगले 6 महीने हो सकता है वो पैसा काफ़ी अच्छा बढ़िया रिटर्न 20-25% रिटर्न दे दे। अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए 73%, पब्लिक के पास है सिर्फ 9%, और एफआईडीआई देखिए 5% और 10% के साथ बहुत अच्छा हिस्सेदारी लेके इसमें भी बैठे हुए हैं। तो ये भी स्टॉक अभी इन्वेस्टेबल लग रहा है। एक और एक और जो है लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक है टल्ला प्लेटफॉर्म, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है टल्ला प्लेटफॉर्म। और ये स्टॉक ना दूसरे बड़े स्टॉक के मुकाबले आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। देखिए 14,000 इसका मार्केट करके है, 14,000 करोड़ का, और सिर्फ 28 के पी पे मिल रहा है। तो ये अभी बहुत कम पीए पे मिल रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टिंग के लायक है। बट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप जो है ये देख लेंगे, थोड़ा मिड कैप स्टॉक है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होगा। आरओसी नरो बहुत बढ़िया। और इस स्टॉक का भी अगर बात करें, अगर 5 साल का आप चार्ट लगाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टॉक की भी ग्रोथ स्टोरी सेम है, ऊपर गया फिर काफ़ी ये टूटा है। ये स्टॉक 2,000 मतलब 500 में टूट कर के आया है और अभी 1,000 के आसपास मिल रहा है। तो ये स्टॉक आपके लिए अभी बहुत बढ़िया है। तो इस स्टॉक में अगर आपको जाना है ना, तो ये स्टॉक थोड़ा सा पेनफुल लगता है, काफ़ी समय से यहाँ पे रुका हुआ है, बट ये जाएगा ना तो फिर इसको वापस तुरंत ये 2,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक को आप आराम से पिक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा आपको दिखेगा। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका भी चल रहा है। देखिए 583 करोड़ था इसका 2020 में, जो अभी बढ़ कर करके 1,000 करोड़ हो गया है, और हर क्वार्टर में इसका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। ऐसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 98 था, जो अभी बढ़ कर करके 197 हो गया है। तो इसका रिजल्ट अच्छा है और ये आपको
ज़्यादा किफ़ायती रेट पे मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक हाई से अभी भी काफ़ी नीचे अभी आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसका भी अगर देख लें, इसका बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट अगर चेक करें तो देखिए इसकी कंपनी के पास भी 1700 करोड़ का रिजर्व है, बहुत बढ़िया। डेट सिर्फ 79 करोड़ का है। अगर इसका शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग देखिए 44% प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास लगभग 40% के आसपास है। इसमें भी एफआई 15% रखा हुआ है। और डीआई देखिए पहले 0.07 था, जो अभी 0.74 हो गया है। तो डीआई की इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये स्टॉक, चार स्टॉक लार्ज कैप मिड कैप की अगर बात करें तो अभी के समय से इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया दिख रहा है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप जो स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप में एक देखिए बहुत अच्छा केस सॉल्व, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसको मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। बस ये स्मॉल कैप में ये होता है कि ये ना एएसएम और जीएसएम लिस्ट में इसको डाल दिया जाता है। एएसएम और जीएसएम लिस्ट क्या होता है? ये सर्विलांस का एक कैटेगरी है। एक ईएसएम भी होता है, बट मेनली एएसएम जीएसएम ज़्यादा चलता है। एएसएम जीएसएम में जब कोई स्टॉक को डाल दिया जाता है ना, तो वो इसका मतलब कि इसको सेबी सर्विलांस में रख दिया है। इसका मतलब स्टॉक में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट सर्विलांस है, निगरानी में है कि ये स्टॉक में इतना उठापटक क्यों हो रही है। तो इसको चेक करती है, इसको अंडर वॉच कर सकते हैं कि वॉच में स्टॉक को रख दिया है। उसकी भी कैटेगरी होती है 1 2 3 4। तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो है ये एएसएम स्टेज 4 में था। स्टेज 4 में इसको डाल दिया गया, उसके बाद से स्टॉक बिल्कुल एकदम बैठ गया था। बट अभी इसमें अपडेट क्या हुआ है कि इसको स्टेज 4 से निकाल के स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो धीरे धीरे उसको रिव्यू, समय समय पे रिव्यू करते हैं उस एएसएम लिस्ट को। और रिव्यू करने के बाद इसको थोड़ा सा 4 से जब 2 में लाया गया, तो फिर से स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। बाकी स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और जैसे अगर ये एएसएम लिस्ट से बाहर जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन इस स्टॉक में विस्फोट हो जाएगा। तो ये स्टॉक एक तरह से देखेंगे बहुत छोटा स्टॉक है। देखिए सिर्फ 1400 करोड़ मार्केट कैप है। और ये देखिए इस 1200 का 1233 पे भी चल रहा है। 1400 का इसने हाई लगाया हुआ है। 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बट बाकी चीज़ें देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है इसका। देखिए 100 के ऊपर आरओसी नारओई है। और ये स्टॉक जो है, इसके ऊपर डेट भी नहीं है। ये स्टॉक का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये देखिए चार्ट, ये जो फेज दिख रहा है आपको, ये जो फेज दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल आपको एक जगह ही रुक गया था स्टॉक। जब से एएसएम लिस्ट वो भी स्टेज 4 में डाल गया, तब से स्टॉक रुक गया था। अब जब आईटी स्टॉक भी चलने लगा, इस स्टॉक की एएसएम में थोड़ा ज़्यादा रिस्क से थोड़ा कम रिस्क वाले कैटेगरी में डाला गया, मतलब स्टेज 2 में डाला गया। तो इसमें देखिए मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये स्टॉक की एक बढ़िया आपको बताती है कि एएसएम जिस जीएसएम लिस्ट में जब किसी को डाला जाता है, इसका मतलब स्टॉक खराब नहीं होता है, बल्कि हाँ उसका उस समय रुक जाएगा। ये देखिए जिस तरह से ये रुक गया था। बट जैसे ही उसको, अगर एएसएम लिस्ट से अगर इसको जिस दिन भी निकाला जाएगा ना, उसमें आप देखेंगे इस हाई को ब्रेक करके बहुत अच्छा ये ऊपर हाई लगाएगा। तो ये स्टॉक का अगर देखें रिजल्ट वगैरह बहुत ही शानदार, हर क्वार्टर में इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है। 5 करोड़ था इसका 3 साल पहले सेल्स, जो अभी बढ़ करके देखिए 26 करोड़ के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करेंगे तो 1.5 करोड़ था, जो अभी बढ़ करके कितना हो गया है? 11 करोड़। 10-10 गुना, 7-8 गुना कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ दिख रहा है इसके प्रॉफिट में 3 सालों के अंदर। उसी तरह से इसके प्राइस में भी ग्रोथ, एनुअल भी चेक करेंगे तो एनुअल भी ऐसे ही इसका है। एनुअल भी देखेंगे, देखिए 2020 में 8 करोड़ था, जो अभी 92 करोड़ की कंपनी सेल्स करना शुरू कर दी है। इसका अगर बात करें प्रमोटर का, तो इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए 58%, 59% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 39% है। पहले देखिए इसमें एफआई बिल्कुल नहीं था। दिसंबर 22 में 0.1% था। इसको हर क्वार्टर में इसमें बढ़ाते-बढ़ाते अभी 1.88 हो गया है। तो इस स्टॉक में एफआई का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो जब एएसएम लिस्ट में था, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उस समय भी एफआई ने खरीदारी किया है। इसका मतलब स्टॉक में उनको कुछ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी बढ़िया स्टॉक है, इसको भी आप पिक कर सकते हैं। और ये स्टॉक अभी एएसएम लिस्ट में है, बट स्टेज 4 से 2 में घटाया गया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा हलचल स्टार्ट हो गया है। एक और इसी कैटेगरी का स्टॉक की बात करते हैं। एक और स्टॉक सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, ये भी आईटी का स्मॉल कैप स्टॉक है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, रिजल्ट वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके साथ भी वही दिक्कत है, इसको भी जब ये स्टॉक परफॉर्मेंस करने लगा, काफ़ी रिटर्न अच्छा बना के दिया और अच्छा फॉर्म में चल रहा था, तब इसको भी एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया। और ये भी अभी स्टेज 4 में, जिस तरह से केस सॉल्व को स्टेज 4 में डाला गया, बिल्कुल रुक गया था, ऐसे ही जब सेक्सॉफ्ट को स्टेज 4 में डाल दिया गया, और ये भी स्टॉक का मूवमेंट बिल्कुल रुक गया है। बट जिस दिन ये स्टॉक भी स्टेज 4 से निकल के स्टेज 2 में आएगा, या फिर जब बाहर आ जाएगा बिल्कुल,
तो ये स्टॉक में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो तब ये स्टॉक फिर भाग जाएगा ना, तो फिर आप एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने का टाइम होता है कि भाई जब स्टॉक में कुछ कम लेवल पे मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए। देखिए ये इसका पी के सॉर्ट से किफ़ायती की पीईपी मिल रहा है, सिर्फ़ 35 की पीईपी मिल रहा है। बाकी चीज़ें इसका अच्छा है, बाकी मैं डिटेल में हर चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका भी चार्ट अगर आप देखेंगे, देखिए चार्ट कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने के बाद अभी नीचे आया है। अभी यहाँ पे ये होल्ड करेगा। अगर इसको आप अभी खरीदते हैं तो आप सोच लीजिए कि 4 महीने 6 महीने कोई मूवमेंट इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी एएसएम लिस्ट में डल चुका है, वो भी स्टेज 4 में। बट ये भागेगा ना, तो ये भी बहुत अच्छा उसके बाद मूवमेंट दिखेगा, जब इसको भी स्टेज 2 या में आ जाएगा या उसके उससे बाहर निकाला जाएगा तो। इसके भी रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ देखिए 97 करोड़ इसका प्रॉफिट था, सॉरी रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़ कर के 190 हो गया, और हर क्वार्टर में इसके इसमें भी ग्रोथ दिख रहा है। इसी तरह से इसका अगर प्रॉफिट में देखेंगे तो 17 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी 3 साल पहले, जो अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। और इसका भी अगर देखेंगे तो इसमें भी एफआई लगातार माल उठाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 66% जो है प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास 24% है। और देखिए ये जो है एफआई जो है 3.7%। पहले देखिए इसमें अगर कुछ दिन पहले चलेंगे 2020 में, तो देखिए डीआई तो बिल्कुल नहीं था, और एफआई 0.98 से बढ़ते बढ़ते 2 3 और इस तरह से चलते रहा, और अभी देखिए 4% के आसपास ये चल रहा है। ये थोड़ा बहुत 19-20 चलते रहता है, पर 3 से 4% इनके पास है। डीआई थोड़ा बहुत था, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करके अपना निकाल लिया है। बट इससे स्टॉक खराब नहीं होता है, स्टॉक बढ़िया है। बट स्टॉक में एक ही जो अभी नेगेटिव ये है कि इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए और कुछ स्टॉक की बात करें। हाँ, ये स्मॉल कैप स्टॉक में एक रिस्क और रहेगा कि ये रिस्की होते हैं, इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगा। मतलब नीचे भी जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगा, ऊपर जाएगा तो रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा बनते हुए दिखेगा। बट लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करेंगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगा, यहाँ से आपको स्टॉक यहाँ की तरफ जाएगा। बट शॉर्ट टर्म में यहाँ भी आप फिर हो सकता है ट्रैप हो सकते हैं। तो ये स्टॉक जो एएसएम जीएसएम में होता है, उसके बारे में एक और बताना चाहूँगा कि जब इसको आप बाय करने जाएँगे तो उसमें एक वार्निंग आती है कि ये सर्विलांस के अंडर है। इसको आपको यस नो करना होता है कि उसके सर्विलांस में है, तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो थोड़ा-सा आपको एक वार्निंग मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है, वहाँ एक वार्निंग दिया जा रहा है कि स्टॉक छोटे हैं, रिस्की हैं। अगर आप स्टॉक के बारे में रिसर्च करके आए हैं तो वेल एंड गुड, आप जाइए, नहीं तो आपको रिस्क में फँस सकते हैं अगर इस स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो। तो इसलिए वहाँ पे वार्निंग लगाया जाता है। लेकिन ये स्टॉक खराब नहीं होते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, अगर पसंद आता है तो आप जा सकते हैं। चलिए 3 और स्टॉक की बात करते हैं जो काफ़ी छोटा है। देखिए 3 जो मैं आगे जो स्टॉक बता रहा हूँ वो माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, यानी कि 100 करोड़ सॉरी 1000 करोड़ से भी कम है, जिसमें सबसे पहले डीएसएसएल डायनाकॉन्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये आईटी का स्टॉक है। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने के बाद भी सिर्फ 800 करोड़ का कंपनी है ये। और ये देखिए सिर्फ 17 के पीबी मिला। मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ, इसमें रिस्क ज़्यादा होगा बट रिवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 17 के पी पे सिर्फ आपको मिल रहा है बहुत ही कम, जबकि आरओसी नारो देखिए बहुत ही बढ़िया है, 30 के ऊपर। और ये स्टॉक की अगर बात करें तो इसने भी अगर 3 साल का भी चार्ट लगा दूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिटर्न बना कर के इसने भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये स्टॉक भी जब देखिए ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन, इसको काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट करके चलता है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास है। तो ये जो है ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बट बहुत छोटा स्टॉक है ना, तो रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए 93 करोड़ इसका रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ करके 220 करोड़ हो गया है। और ऐसे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 4 5 6 के रेंज में चल रहा था 2020 में, जो अभी जो है कितना हो गया, तो 18-20 के रेंज में चलने लगा। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है। इसके अगर बात करें शेयर होल्डिंग का, तो शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। इतने छोटे स्टॉक में आपको एफआईडीआई दिखेगा नहीं, तो आपको इसमें प्रोमोटर के पास देखिए 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। तो इसमें रिस्क तो खैर होगा ही, बट इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है माइक्रो कैप स्टॉक, वो है देखिए सीजीबग। सीजीबग के नाम से ये ट्रेड करता है, ये भी आईटी का स्टॉक, बहुत छोटा स्टॉक है। मार्केट कैप देख सकते हैं सिर्फ 250 करोड़। ये आप में इसको में इसमें भी अगर आप जाएंगे तो रिस्क काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन इसमें अच्छी बात इन स्टॉक में ये है कि इसका फाइनेंशियल बढ़िया है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और सस्ते पी पे मिल रहा है, सिर्फ 21 के पी पे मिल रहा है ये स्टॉक। इसका भी आर ओ सी नारो देखिए 30 के आसपास है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसका चार्ट मैं आपको दिखाऊं,
तो ये देखिए आपको इस तरह से मूवमेंट करते हुए ये स्टॉक दिखता है। मतलब ऊपर जाएगा, फिर तेज़ गिरावट होगी, फिर रुक जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रुक जाएगा और जब भी रुक रहा है तो कहाँ रुक रहा है? ब्लैक वाली लाइन के पास। मतलब ये जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे रुक रहा है। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पे काफ़ी दिन रुक गया ब्लैक वाली लाइन के पास, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुक गया ब्लैक वाली लाइन के पास, फिर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये ऐसे कर के ही ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है, ये अचानक से नहीं गया, इसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव, काफ़ी पैशेंस जो रखा है ना, उसी के पास गया है। ऐसा नहीं होगा कि आप खरीदेंगे और ये मार्केट स्टॉक भागना शुरू कर देगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये जो आपको रुका हुआ दिख रहा है ना, ये 6 महीने की रुकावट है, लेकिन जिसने ये 6 महीना यहाँ पे पैशेंस दिखा के होल्ड किया, वो फिर पैसा जो अगले 6 महीने के अगले 1 महीने में फिर पैसा उसको डबल हो गया। देखिए ये कितना, ये 300 के आस-पास है, स्टॉक 600 के आस-पास चला गया। ये सिर्फ़ 1 महीने का है, 1 महीने में पैसा कर दिया डबल, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 6 महीना पैसेंस दिखाना पड़ा। वही यहाँ पे जो पैसेंस दिखाएगा, वही फिर आगे दिखाएगा। तो ये स्टॉक बढ़िया है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वही स्मॉल कैप है, तो माइक्रो कैप कैटेगरी स्टॉक है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। बट ये स्टॉक देखिए डाउन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है, हमेशा देख सकते हैं, लेकिन फिर रिटर्न भी उसी तरीके से देता है, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जिसको मैं आज कवर कर रहा हूँ, वो है एडवेंसवा इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो एडवेंसवा के नाम से ट्रेड करते हुए आपको दिखेगा। ये स्टॉक बहुत ही छोटा है, 100 करोड़ से भी कम मार्केट कैप, सिर्फ 99 करोड़ का मार्केट कैप है और पी देखिए, सिर्फ 16 की पी पे मिल रहा है। इसको भी मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, पी लो है और डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, बाकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। देखिए आरओसी नारओई भी बहुत बढ़िया है, 20 के आसपास है। इसका भी अगर देखेंगे तो आप देखिए, इसका भी मैं चार्ट लगा दिया हूँ, बहुत बढ़िया ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर आपको नीचे मिला। तो ये आपको बहुत समय से ये कुछ रिटर्न बना के दिया नहीं है, लगातार जबकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बाकी अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक जो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, बस उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता है, वो स्टॉक एक ही बार में पूरा रिटर्न वसूल कर देते हैं। देखिए सिर्फ 10 करोड़ था इसका मार्केट कैप, सॉरी रेवेन्यू, जो अभी 20 करोड़ हो गया है। ऐसे अगर प्रॉफिट बात करें तो देखिए 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 1.5 करोड़ से आसपास चलता था और अभी जो है यही प्रॉफिट बढ़ कर करके कितना हो गया है, तो 2 और 3 के रेंज में पहुंचने वाला है। तो इतने छोटे स्टॉक का ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। बट आपको बार बार बता रहा हूँ, छोटे स्टॉक में जाएंगे तो अपना रिस्क कैलकुलेट करके जाइएगा, अपना रिसर्च देख करके। देखिए 3 साल पहले सिर्फ 1 करोड़ की कंपनी थी और अभी कितने करोड़, 68 करोड़ इसका रेवेन्यू हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट अगर देखिए तो प्रॉफिट माइनस में था 3 साल पहले, अभी 8 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, वो भी हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस लेवल का स्टॉक है। तो ये स्टॉक में अभी टारगेट लोगों के रडार पे नहीं आया है, बट जिस दिन आएगा तो ये स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट दिख सकता है क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। देखिए 58% प्रमोटर के पास, 40% इसके पब्लिक के पास है। देखिए डीआई पहले था नहीं, अभी डीआई ने थोड़ी सी माल खरीदा है, एंट्री लिया है। इतने छोटे कंपनी में भी डीआई थोड़ी सी एंट्री लिया है, तो उनको भी ये कंपनी थोड़ी अच्छी लग रही है। अब ये सारे स्टॉक जो मैंने कवर किए, सारे के सारे खरीदने नहीं है, इसमें से आप रिसर्च कर सकते हैं, अपना स्टडी कर सकते हैं और कुछ स्टॉक को पिक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन इसमें जब पिक करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के स्टॉक जरूर होने चाहिए और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब तरह के स्टॉक होने चाहिए। इसलिए मैं सब तरह के स्टॉक एक ही वीडियो में कवर किया हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।